कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, खासकर समाज में। इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, एक दो बार नहीं, बार बार। सामूहिक विवाह आयोजन समिति गुर्जर समाज भी 12 साल से यही कर रही है। गुर्जर समाज में पैर पसार रही दहेज जैसी कुरीति को समूल नष्ट करने के लिए हर साल विवाह सम्मेलन का आयोजन करती है। ये 13वां साल है। इस बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए समिति 1 रुपये में जोड़े का विवाह करवा रही है। यह गुर्जर समाज के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए एक मिसाल है। 8 जनवरी 2017 को समिति की ओर से जयपुर के राजपूत सभा भवन में गुर्जर समाज का 13वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज के लोगों से खचाखच भरा सभा भवन और मंच पर बेझिझक परिचय देते युवक युवतियां जहां समाज में आ रहे बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं समिति की सालों की मेहनत की एक तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हीरापुरी जी महाराज छोटी बड़ी डूंगरी ने की। जैसे ही महाराज कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान देवनारायण की आरती से हुई। महाराज हीरापुरी ने भगवान की आरती की। गे से गुर्जर का नाम आता है, गे से गाय का नाम आता है, गे से गीता का नाम आता है, गे से गंगा का नाम आता है और गे से गायत्री का नाम आता है जो गुर्जर समाज में जन्म हुआ है। और गे से गुरु का नाम है। मैं आपको कहता हूं कि आप इतना विराट रूप समाज है, गुरु के बिना भी कार्य अधूरा रहता है। आप इस सामूहिक हमारे परिचय सम्मेलन के अंतर्गत युवा और युवतियों का जो कार्य करने जा रहा है, हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ा कार्य कन्यादान, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और वो कन्यादान गुर्जर समाज की तरफ से किया जा रहा है। माता पिता ने जन्म दिया है और जन्म देकर के पाला है, बड़ा किया है और सिर्फ 1 रुपया के द्वारा कन्यादान किया जा रहा है। पूरे सामूहिक समाज ने अपना जैसा भी पुण्य दान और अर्थ का संग्रह करके समाज के लिए दान दिया है, वो दान के द्वारा इतना बड़ा सामूहिक सम्मेलन होना जा रहा है। सज्जनों, मैं कहता हूं कि हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियां है, उसको धीरे धीरे दूर हटाया जाए और इस प्रकार का समाज को आगे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम में मंत्री हेम सिंह बढ़ाना, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर, जयपुर महापौर अशोक लाहोटी, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, दौसा प्रमुख गीता खटाना विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जयपुर महापौर अशोक लाहोटी ने परिचय सम्मेलन के लिए विवाह समिति की तारीफ की। देवनारायण भगवान की। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सामूहिक विवाह से बड़ा समाज सेवा का कोई काम नहीं हो सकता। आविष्कारों के रूप में उसका कोई ना कोई उसका महत्व है। तो इस सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम हमने किया, उस जमाने में जब भी कोई नियम बने होंगे शादी ब्याह के, उसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक लेन देन की जो कुरीतियां बढ़ी, कितना लगाएगा, कितना देगा, कितना लेंगे, और उसमें जो कुरीतियां धीरे धीरे बढ़ी, उन कुरीतियों को एक साथ एक मंच पर एक समय में एक जगह पर खत्म करने का कोई सबसे सरल उपाय है तो यह है सामूहिक विवाह समाज का, जो आप लोगों ने करने का काम चालू किया है। ये एक बहुत बड़ा नेक का काम, एक समाज सुधार का काम है। और ये बता रहे हैं कि 13वां सामूहिक विवाह है। तो मैं आपके पूरे समाज को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने भगवान देवनारायण जी के जो ये नेक कार्यों में से एक जो आपने शुरू किया है, इसको आप निरंतर करते रहें। और इसमें समाज के यदि प्रतिष्ठित लोग, समाज के धनाढ्य वर्ग के लोग, समाज के उच्च आधिकारिक वर्ग के लोग भी अपने बच्चों का यदि विवाह इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में यदि करने लग जाए, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे समाज के बाकी लोगों को एक प्रबल समर्थन मिलेगा, उनकी सोच में बदलाव आएगा और उनको ये लगेगा कि सामूहिक विवाह ये केवल एक धार्मिक और सामाजिक काम नहीं है, ये हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और हम सब के विवाह शादियों में जितना खर्चा, जितना अपव्यय, जितना हम इन कुरीतियों में जो करने जा रहे हैं, उन सब से बचने का ये बहुत बड़ा उपाय है कि समाज के मंचों पर राजनीति करना, हम समाज को छोटा कर रहे हैं। समाज के मंचों पर क्या राजनीतिक बात करनी, एक राजनीतिक 100 राजनीतिक पार्टियां मिलाकर एक समाज नहीं बना सकती, और एक समाज मिलकर 100 राजनीतिक पार्टियां पैदा कर सकती है। ये एक समाज की ताकत है। समाज के इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यक्रम में पहुंची गीता खटाणा ने देव भगवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद समाज के लोगों को संबोधित किया। समाज को आगे बढ़ाना है तो मेरा ये मानना है कि हमें पढ़ाई पे, शिक्षा पे विशेष ध्यान देना होगा, और ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं इस तरह के भी आगे और ज़्यादा सुचारू रूप से चलते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस सामूहिक विवाह के आयोजकों का, आयोजन जो करता है, कि एक तो समय की बचत होती है, एक पैसे की बचत होती है। आप लोग इस तरह के आयोजक करते रहें और हमारा समाज की जो प्रोग्रेस है वो होती रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मंत्री हेम सिंह भड़ाना भी पहुंचे। उन्हें एक अन्य कार्यक्रम में जाना था, इसलिए जल्दी निकल गए। इससे पहले उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित किया। मैं इस मौके पर यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। आज हमारा समाज बहुत सारी कुरीतियों से ग्रसित है, लेकिन धीरे धीरे उन कुरीतियों से दूर होता भी जा रहा है। मुझे कहीं बात को संकोच नहीं किसी बात कहने में कि अगर सबसे ज़्यादा आज भी बहुत लंबे समय से जो कुरीतियाँ विद्यमान है समाज में, वो आज भी हमारे समाज में कहीं जगह देखने को मिल जाती। चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे नुक्ता प्रथा हो, इनकी आज भी झलक हमारे समाज में बहुत सी जगह देखने को मिलती है। उन सारी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो काम कर रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन, ये भी एक अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने अपने संबोधन में युवाओं से आगे आने की अपील की। मैं मानता हूँ कि सामूहिक विवाह आज की एक महती आवश्यकता है, क्योंकि गांव के अंदर जो नाबालिग की शादी बच्चे करते हैं, बच्चों की, उसके पीछे भी कारण यही है कि 2-3 बच्चियाँ बड़ी होती है, 1-2 छोटी होती है, तो वो देखते हैं कम खर्चे में एक साथ शादी हो जाए। इसी कारण से नाबालिग की शादी करना, अवैध की शादी करने का जो है ये धारा चला। लेकिन अगर उसके बजाय हम ये रोज या हर साल में 1 बार 2 बार सामूहिक विवाह करने लग जाएं, तो सामूहिक विवाह कम खर्चे में शादी हो सकती है। तो गांव के अंदर जो खर्चा कम करने के लिए एक साथ शादी करते हैं छोटे बच्चों की, वो बंद हो जाएगी, और निश्चित रूप से कम खर्चे में शादी होने पर जो है हर बार अलग अलग शादियां करने लग जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ी कुप्रथा भी मिटेगी, और राजस्थान सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि नाबालिग की शादी नहीं हो, उस पर भी रोक लगी। हम आशा करते हैं कि पूरे राजस्थान में हर जिले में जहाँ गुर्जर रहते हैं इस तरह का करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बगरू विधायक कैलाश वर्मा समाज के इस प्रयास पर काफी खुश नजर आए। सबसे पहले तो देवनारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। मैं यहाँ बैठा एक बात सुन रहा था, हेम सिंह जी और कालूलाल जी, आपके समाज के 2 प्रमुख नेता नहीं कहेंगे इनको, कार्यकर्ता भी नहीं कहेंगे, ये समाज पहले है, समाज के सदस्य पहले है, इसके बाद में कार्यकर्ता या मिनिस्टर है। और ये बैठे यहाँ पे आने के बाद में मेरा जिक्र चल रहा था, मेरा नाम आ रहा था 3रे नंबर पे। मान सम्मान में आप लोगों ने कमी छोड़ी नहीं,
मगर जैसे ही नाम आ रहा था कैलाश वर्मा, मैं भी थक चुका था। तब मैंने मंत्री महोदय को ऐसे बोला कि कोई वकील साहब हो तो मेरा भी गुजर करवा लो यहाँ बैठ, तो ये काम एक बढ़िया हो जाए। आपका मान सम्मान, आपका प्यार इतना अच्छा लगा मेरे को, और विशेषकर समाज की कुरीतियों को रोकने का काम आप लोगों ने किया। 1 रुपये के अंदर शादी कराने का काम आप लोगों ने किया, और एक मैसेज राजस्थान में गुर्जर समाज को देने का प्रयास आपने किया, जो इस समाज के लिए इतना पुण्य का काम है कि आने वाली पीढ़ियां इस पुण्य को याद करेंगी। सम्मेलन में राजस्थान से ही नहीं देश भर से युवक युवतियां परिचय देने के लिए आए। सभा भवन में लगाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर युवक युवतियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ रही। इसके बाद युवक युवतियों को परिचय के लिए मंच पर बुलाया गया। युवक युवतियों ने पहले देवनारायण भगवान की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित किए, उसके बाद महाराज हीरापुरी जी से आशीर्वाद लेकर अपना परिचय दिया। ईशा फागना, और ये आपके बीच परिचय देने के लिए अहमदाबाद से आई है, और इस बेटी के गोत्र हैं फागना, नागर, बैसला, कसाना। मैं बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और ये मेरा 3rd टाइम है जब मैं इधर आ रही हूँ, और इस बार मैं अलग मोटिव से आई हूँ। मेरे गोत्र फागना है और नागर है, मेरी मदर नागर है। हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के गुजर हैं हम लोग, राजस्थान के गुजर। इनफैक्ट और ज़्यादा प्यार लगता है। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर बिटवीन ऑल द गुजर्स ऑफ आवर राजस्थान, and I pray that I get more and more chance to be here, and I'm looking forward to find someone for myself from this region. Thank you. ये बेटी सोनी, इसके गोत्र हैं मावई, कोली, तंवर, और इसकी क्वालिफिकेशन है LLB। ये लॉ ग्रेजुएट है बेटी, कोटा से है। एक बार जोरदार तालियां जो कोटा से आई हैं। मंच पर रघुवीर सिंह आ चुके हैं। इनके पिताजी का नाम किशनलाल गुजर है। उम्र 24 साल है। आपने ITI किया हुआ है। आपका खुद का गोत्र तंवर, कोली, पोसवाल और खटाना है, और आप जमुआ रामगढ़ से पधारे हैं। पूजा गुजर, आपकी उम्र 19 साल है। आप खुद कोली हैं। माँ लिगरी, दादी भूमला, नानी शुक्ल है। संतोष पुत्री रतनलाल, इस बेटी के गोत्र बारवाल, हाकला, छाबड़ी और बढ़िया। सभी को नमस्ते, मेरा नाम संतोष है और मेरी गोत्र है बारवाल, मेरी मम्मी है हाकला, मेरी दादी है छाबड़ी और नानी है बढ़िया। मैंने BA किया हुआ है। इनका नाम सुनीता है। पिताजी का नाम कानाराम गुजर। उम्र 20 साल। क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। गोत्र कोली, डोई, तंवर है, और आप काकदीवाड़ा से पधारे हैं, जयपुर से। यह है बुलबुल गुजर। इसका खुद का गोत्र है कोड़ी, इसकी माँ का गोत्र है बडाना, दादी का वराना और नानी का लगरी। ये 2nd ईयर में पढ़ रही है। तो मेरा प्रणाम, मेरा नाम कुशाल चंदेजा है। मैं सांगानेर जयपुर से आया हूँ। मेरे पापा का नाम राजकुमार चंदेजा है। मेरी दादी का गोत्र बोकण है। मेरी नानी का गोत्र रगड़ है। सामूहिक विवाह आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अपने व अपने परिजनों के बच्चों का सम्मेलन में परिचय करवाकर लोगों के सामने उदाहरण पेश किया। हमारे बीच में दोनों बच्चियां खड़ी हैं। ये दोनों बच्चियां मेरी भतीजी है, और मैं इस समिति में प्रवक्ता के पद पर हूँ। बीच बीच में कार्यक्रम में आते रहे अतिथियों का स्वागत सत्कार भी जारी रहा। हमारे बीच पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर जी शर्मा आ चुके हैं। उनके सम्मान के लिए हमारे अध्यक्ष कन्हैयालाल जी छाबड़ी से मैं निवेदन करूंगा आप माला पहनाएं, और गौरी शंकर जी डोई पूर्व अध्यक्ष से निवेदन करूंगा आपका साफा पहना के सम्मान करें। कि सामूहिक विवाह में ऐसे लड़के और लड़कियां जब तक सम्मिलित नहीं होंगे, जब तक सामूहिक विवाह का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसलिए ईशा फागना को मेरी ओर से बहुत बधाई देता हूं
इसलिए मैं आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवनारायण। सम्मेलन में सहयोग करने वाले दानदाताओं भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। एक बार जोरदार तालियां बुद्धा जी के सम्मान के लिए। राजकुमार जी पोसवाल, आपने 21,000 रुपये का सहयोग किया है। लाला राम जी नरसल, आपने 21,000 रुपये का सहयोग किया है। गिरिराज जी पोसवाल, आपने 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। अतर सिंह जी एडवोकेट करौली, आपने 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। रूपनारायण जी चेलरवाल, आपने 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। हमारे अध्यक्ष कन्हैयालाल जी छाबड़ी और हमारे महामंत्री मोहन जी बागड़ी, आपका माला और साफा पहना के सम्मान करें। और आप सभी से निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से महेंद्र सिंह जी अरसाना साहब का स्वागत सम्मान करें। समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। आज ये गुर्जर समाज सामूहिक विवाह समिति का परिचय सम्मेलन हो रहा है। ये 13वां परिचय सम्मेलन है और हमारा इसमें जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि परिचय सम्मेलन में समाज के जयपुर ही नहीं, राजस्थान के कोने कोने से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों का परिचय करवाएं। परिचय कराने के बाद जिन बच्चों के परिचय होने के बाद जोड़े बन जाते हैं उनका विवाह 28 फरवरी 2017 को फुलेरा दोज को आदर्श नगर दशहरा मैदान में किया जाता है। सामूहिक विवाह आयोजन समिति का एक अभिन्न कार्य होने जा रहा है। सामूहिक विवाह आयोजन समिति के बैनर तले ये सामूहिक विवाह आयोजन समिति का 13वां सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें समाज के व्यक्तियों का बहुत ही अच्छा रुझान है। यहाँ जयपुर से ही नहीं, जयपुर से ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अलावा दिल्ली से, एमपी से, उत्तर प्रदेश से लोग पधारे हैं परिचय सम्मेलन के लिए। और ये आगामी जो सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 28 फरवरी 2017 को फुलेरा दोज को रखा गया है। और ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है जिसके द्वारा समाज का आर्थिक रूप से मजबूत करने का इरादा है। और इससे सामूहिक विवाह सम्मेलन से अपने पुत्र और पुत्रियों का होने वाला जो खर्चा है उसको बचाया जा रहा है। उसको बचाकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए ये समाज एक पंक्ति में खड़ा है और सामूहिक विवाह सम्मेलन को अपना रहा है। हमारा एक ही नारा है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन को अपनाओ और गुर्जर समाज को बढ़ाओ। आज से करीब 14 वर्ष पहले शुरू किया गया था। उस समय हम लोगों की सोच ये थी कि जो हमारा पिछड़ा समाज है इसके अंदर शादी ब्याह के अंदर बड़ी दिक्कतें आती है। हमारे समाज में बड़े बाल ब्याह हुआ करते थे। जब हम कुछ लोगों ने मिलकर इस बात का निर्णय किया कि क्यों नहीं सामूहिक विवाह जैसा कार्य को अपनाया जाए ताकि समाज में जो कमियां हैं उसको एक शादी ब्याह जो बहुत बड़े आवश्यक है समाज की उसको दूर किया जा सके। यानी मैं और मेरे जो पति हैं वो बिल्कुल अपने तन मन हम धन से और इस यानी समाज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज जो ये परिचय सम्मेलन हुआ है इसमें 41 युवक युवतियों ने परिचय दिया है और आज का 41 जोड़े अब तक बन चुके हैं इसमें, जो कि आज तक जितने भी परिचय यानी सम्मेलन हुआ है 12 सम्मेलन हुए हैं उसमें से पहली बार परिचय सम्मेलन में 41 जोड़े आज पहली बार बने हैं। और अब की बार जो ये समिति है यानी इसमें केवल 1 रुपये में सम्मेलन किया जा रहा है जो कि अब तक किसी भी समाज में नहीं हुआ है। और आज हमारे गुर्जर समाज की सामूहिक विवाह समिति इस समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे समाज अच्छा चल जाएगा, दहेज बढ़ता है और जितने भी इसमें पैसे बचत होगी इसे हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त करें और बेच पैसा खत्म न करके सामूहिक समिति में सभी समाज के बच्चे की शादी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामूहिक सम्मेलन के झंडा 41 जोड़े तय हो चुके हैं। एक ये सामूहिक विवाह सम्मेलन एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है और हम इसमें तन मन धन से जुटे हुए हैं। मैं क्या बोल 12 साल से काम कर रही हूँ इसलिए नया हमारे जोड़े हो चुके हैं और क्या बोलते हैं अच्छी तरह से काम हो रहा है। अभी आज तक 1 रुपये में हमारे जोड़े तैयार हुए। धन्यवाद।
अच्छा है कि गुर्जर समाज बहुत आगे बढ़े और इसके अंदर बच्चों को पढ़ाए लिखाए बाकी पैसों से। धन्यवाद। आपके पहले जब परिचय सम्मेलन में 38 जोड़ों के तय हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया और हमारा लक्ष्य कम से कम 51 जोड़े का, और इसमें समाज के विकास की गति जाएगी आगे और सब दानदाताओं के सहयोग से ये बहुत अच्छा काम होता। पूर्व में हम 5,000 लिया करते थे, उसके बाद 15,000। अब की बार हमने निःशुल्क रखा है, 1 रुपया रखा है इसकी, और इसलिए रखा है कि ताकि अधिक से अधिक जोड़े इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन में, ताकि समाज में व्यर्थ जो धन खर्च होता है वो ना हो। धन्यवाद। मैं जानकारी दूं कि हमारे गुर्जर समाज का 13वां युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। आज 13वें सम्मेलन में हम राजस्थान ही नहीं अन्य प्रांतों से भी हमारे युवक युवती अपने परिचय के लिए यहाँ पधारे हैं, और गत 12 हमने सम्मेलन कर चुके। अब की बार जो हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। अब से पूर्व में हम जोड़ों से शुल्क लिया करते थे रजिस्ट्रेशन, अब हमने मात्र 1 रुपये शुल्क के अंदर गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का फैसला किया है। आज अभी तक 41 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सामूहिक विवाह में 12 साल में लगभग 420 जोड़ों का विवाह हम कर चुके हैं। आज जो ये सामूहिक विवाह समिति आयोजन समिति द्वारा जो परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से समाज के विकास में एक बड़ा आयाम स्थापित होगा। जो फिजूल खर्ची शादियों के अंदर होती है और समाज का पैसा फिजूल खर्ची में खर्च होता है, इस सामूहिक विवाह समिति के द्वारा जो सम्मेलन किए जाते हैं, इस फिजूल खर्ची पे अंकुश लगेगा। आज इस परिचय सम्मेलन के दौरान समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों ने 150 युवक युवतियों ने परिचय दिया और लगभग 36 जोड़े इस सम्मेलन में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका आगामी 28 फरवरी 2017 को दशहरा मैदान आदर्श नगर जयपुर में शादी संपन्न करवाई जाएगी। और आज हमारे परिचय सम्मेलन हो रहा है युवक युवतियों का। काफ़ी बाहर से लोग आए हुए हैं, युवतियाँ युवक सब आए हुए हैं, और हम इनको घर घर जाके प्रोत्साहन करते हैं कि आप चलो। और आज हमारा परिचय सम्मेलन हो रहा है, काफ़ी लड़कियाँ आई है, काफ़ी लड़के आए हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज को जागरूक करने के लिए सम्मेलन किया गया है, और यहाँ पे दूर दूर से परिचय देने। इसका एक ही इरादा कि जो पता है इसी को पता है, जो नहीं हो 13 साल से हमारे यही है कि हमारे आगे से आगे जोड़ बने, समाज का भला हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहती कि मेरा कोई रिश्ता हो या कोई सेलेक्ट हो। मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारा गुज्जर समाज कैसा है, गुज्जर समाज के एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें। और मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, और गुज्जर समाज को ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे समाज में आके पता लगा कि समाज वाले कितना अच्छा कर रही है। जो परिवार एक लड़की की शादी करने में दिक्कत पाते हैं, वो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हर सुविधा पाई जाती है, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे। महारानी कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ मैं। यहाँ का माहौल देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा है। गुर्जर समाज की गर्ल्स बहुत आगे बढ़ रही है। राजस्थान के अलावा पूरे भारत से जो है यहाँ गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है। इस सामूहिक विवाह समिति से आने वाले दिनों में गुर्जर समाज के लोगों को ये बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।